हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। एक इंटरेस्टिंग एंड गेम पोजीशन लाया हूं। व्हाइट टू प्ले है और एक क्वीन एंड गेम में से रेस ऑफ पॉन्स होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वीन वर्सेस पॉन के केसेस भी आएंगे। तो 3-4 चीज है एक ही पोजीशन में। चलिए जल्दी से चलते हैं। व्हाइट टू प्ले है, आप देख सकते हो व्हाइट जो है 2 पॉन्स डाउन है, लेकिन क्वीन इंटू C7 तो अभी का अभी जा रहा है और चाहे तो B7 भी ले सकता है। पॉन्स दोनों की 4th रैंक पे और आप देख सकते हो कि पासर होने की वजह से रेस ऑफ पॉन्स के एंड गेम भी आ सकते हैं। तो व्हाइट ने जो सबसे पहले देखी है इधर क्वीन C7 में ही सोचना चाहिए, बाकी मूव्स में यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। QE4 को QD4 बीच में आ सकता है और किंग B5 भी कर सकता है, तो क्वींस उसमें ट्रेड नहीं होंगे, तो क्वीन एंड गेम रहेगा। ब्लैक का चांस थोड़ा बेटर होगा। व्हाइट ने सोचा QC7 KD3 क्वीन टेक C3 KC3। कई बार क्या होता है, इस टाइप के पोजीशंस को हम पहले से कैलकुलेट करके नहीं ला सकते। लेट से लास्ट मूव यहाँ पे KC4 रहा हो या फिर क्वीन C3 रहा हो, या तो फिर ब्लैक ने ध्यान नहीं दिया और A5 खेला हो। पर ये जो चांस है, ये पोजीशन आने के बाद व्हाइट को शायद दिख सकता है कि यहाँ पे कुछ चांस बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या चांस बन सकता है, क्वीन C7 चेक KD3। अब QB7 करने से क्वीन मूव हो जाएगा और A4 भी आ रहा है, तो पॉन जो है जल्दी एडवांस हो जाएगा। तो व्हाइट ने सोचा QC7 KD3 क्वीन टेक C3 किंग C3। दिखने में क्या लग रहा है, एक पॉन डाउन पोजीशन आ गया, पर दोनों के पास ही पास्ट पॉन है और पॉन रेस हो रहा है। तो आप आगे देखोगे तो पता चलेगा F5 A4 F6 A3 F7 A2 F8 क्वीन, और जैसे ही A1 क्वीन होगा तो देखिए क्वीन F6 चेक G7 या H8 में ये क्वीन जो है फ्री चली जाएगी। ये हो गया बेसिक इसका कैलकुलेशन। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें एक एक करके चलते हैं। तो QC7 चेक KD3 क्वीन टेक C3 किंग C3 F5। अब ये किंग तो व्हाइट पॉन को रोक नहीं सकता है, A4 करना फोर्स्ड, F6 A3 F7 A2 F8 क्वीन चेक। और यहाँ पे पहला जो है इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, तुरंत A1 तो ब्लंडर है, क्वीन चेक में क्वीन चली जाएगी। तो जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना है, देखिए क्वीन वर्सेस पॉन के बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस आएंगे इसमें। पहला है KB2 करके क्वीन करने जाएगा। तो जनरली क्या होता है, क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक रूक पॉन हो तो ये जो है विनिंग जोन है। A5 से D5 D5 से E4 E4 से E1, उसमें किंग नहीं हो तो ड्रॉ होता है। लेकिन वो सिर्फ क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक के केस में होता है, जब बाकी और कुछ ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट रूल आएगा, जो इंफीरियर साइड होता है, यानी जिसका पोजीशन खराब है उसके पास जितने पॉन्स हो उसका यूजुअली डिसएडवांटेज होता है। देखिए वो रूल यहाँ पे कितना अच्छे तरह से काम आ रहा है। व्हाइट करेगा QB4 चेक KC2 क्वीन A3 फोर्स करेगा किंग को नीचे, किंग B1 QB3। जनरली यहाँ पे क्या होता है, KC1 को तो पॉन चला जाएगा और किंग A1 के बाद किंग आ नहीं पाता है क्योंकि स्टेलमेट होता है। अब देखिए पॉन होने की वजह से ब्लैक का नुकसान हो गया और अब व्हाइट यहाँ पे किंग लाके भी जीत सकता है, पर स्ट्रॉन्गर मूव है देखिए QC2। ये पॉन नहीं होने से गेम ड्रॉ हो जाता, और अब देखिए कुछ भी करे B5 या B6 QC1 चेकमेट। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोजीशन का रूल और एक्सेप्शन समझ गया हमें। दूसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पे KB3 करे तो जब भी किंग और पॉन देखिए इस तरह से पॉन 7th रैंक पे, किंग उसके डायगोनली पीछे, तो क्या होता है क्वीन जो है देखिए डायगोनली इस तरह से क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल करती है, और अब बाय फोर्स जो है क्वीन आके पॉन के आगे बैठ जाएगा और ये भी पोजीशन जो है देखिए लॉस्ट। KC2 को QA1 फिर से KB3 फोर्स्ड, और अब व्हाइट किंग जो है D3 तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इस टाइप के पोजीशन हम आगे भी देखेंगे, जस्ट थोड़ा बताता हूँ। KF3 KA3 किंग E3, या तो और सिंपल यहाँ पे क्वीन C3 चेक। ये आइडिया हम फिर से देखने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। किंग A4 और उसको देखिए QB2, और अब ये पॉइंट जाते ही व्हाइट इजीली जीतेगा। तो ये अलग अलग केसेस बना के बता रहा हूँ, जो कि इस टाइप के पोजीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एक ही साथ सारे पोजीशंस लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने सोचा ये जो पोजीशन है इसके थ्रू हम बहुत सारे पोजीशंस एक ही पोजीशन के अंदर कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और मूव पीछे। F8 क्वीन के पहले A3 F7 पोजीशन इस तरह से था,
और A2 यहाँ पे ब्लंडर था। तो ब्लैक का बेस्ट प्रैक्टिकल ट्राई जो है B5 करके दोनों पॉन्स को आगे बढ़ाना और एटलीस्ट ड्रॉ करने के लिए ट्राई करना। इसमें भी देखिए F8 क्वीन, अब आएगा B4। इसमें भी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार प्लेयर्स डर जाते हैं कि 2 पास्ट पॉन्स आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि क्वीन अकेले कुछ कर नहीं पाएगी, पर क्वीन का देखिए सिर्फ तो कुछ नहीं करते हुए भी क्वीन जो है आप देखोगे काफी पावरफुल होती है। उसका एक एग्जांपल यहाँ दिखेगा। देखिए क्वीन चेक, क्वीन F6 के B3, क्वीन A1। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है ब्लैक के पास, एक तो है A2 और दूसरा किंग A4। किंग A4 को क्वीन इंप्रूव कर सकता है क्वीन A2 करके, या तो उससे भी सिंपल क्वीन A2 को काफी लोग B3 से डर जाते हैं। इस केस में डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्यू D1 चेक भी स्ट्रॉन्ग है, या तो सिंपल किंग को आगे लेके आ सकता है के F3 करके, और फिर देखिए B3 करते ही क्यू D4 चेक में ये जो पॉइंट्स वीक होके चले जाते हैं। तो A2 में अब ऐसा लग रहा है किंग A3, B3 और B2 आ जाएगा। तो व्हाइट जस्ट इग्नोर करता है के F3, किंग A3, के E3, B3। इस पोजीशन को बताने का पर्पस था। यहाँ पे 2 या 3 विनिंग मूव्स है इस जगह पे। एक तो देखिए टैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ, QC1 चेक, B2 फोर्स कराते हैं और B2 फोर्स कराते हैं QC3 चेक। देखिए क्वीन का पावर अब दिखाई पड़ रहा है। किंग A4 फोर्स और QB2 के बाद दोनों ही पॉन्स चले गए। QC1 को किंग A4 फोर्स और उसको QB2 के बाद अब हो गया जुगजुएंग के B4 को के D4, के A4 को के C4 और दोनों ही पॉन्स चले जाएंगे, वेट भी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मूव है वो है देखिए क्वीन C3, पिन कर दिया B पॉन को, A पॉन को मूव करने से रोक दिया। किंग A4 फोर्स, उसको भी QB2। तीसरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है क्यू D4। देखिए किस तरह से जुगजुएंग बन रहा है। अब किंग को हिलने ही नहीं दे रहे, A1 फ्री चला जाएगा तो B2 फोर्स्ड और उसको देखिए QC3 चेक, के A4, क्वीन टेक्स B2, फिर से लॉस्ट। तो हम देख सकते हैं कि इससे ज्यादा इंप्रूव करना इसमें ब्लैक के लिए पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी क्वीन का पावर हमें दिखाई पड़ रहा है। और फाइनली हम लास्ट में पीछे आके देख सकते हैं कि F5 के बाद भी अगर साथ में ही पॉन्स पुश किया जाता, F5 B5, F6 B4, F7 B3। अब B पॉन को अगर पुश करने का ट्राई करेगा तो भी सेम F8 क्वीन, और इसमें भी सिमिलर केस बनेगा। B2 करते ही क्वीन A3 चेक, ये A पॉन जो है चेक के साथ ले सकता है। अभी देखिए किंग C2 और उसको क्वीन A2, किंग C1, क्यू A4 चेक। थोड़ी देर में किंग को हम B पॉन के आगे फोर्स करेंगे और A पॉन को ले लेंगे। किंग D2, क्यू B3, के C1, क्वीन C3 चेक। के D1 को B2 गया और किंग B1 को क्वीन टेक्स A5। इस तरह से देखिए दोनों ही पॉन्स अब चले गए। अब ये क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक का मिडिल पॉन्स का केस है, जिसमें हमेशा ये पोजीशन लॉस्ट होता है, किंग कहीं भी रहे। हर बार किंग को इसके आगे फोर्स करेंगे और व्हाइट अपना किंग पास ले आएगा। इसके मैंने हालांकि लेसन्स बना रखे हैं क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक में। तो इस तरह से हम एंड गेम पोजीशंस को यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन ट्रेनिंग के लिए भी, और साथ ही में बहुत सारे थियोरेटिकल पोजीशंस एक साथ कवर हो सकते हैं। आपको ये कंसेप्ट कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।